कि क्या मैं पहले की तरह वो मेरा प्यार परमेश्वर के साथ, पहले की तरह मेरा वचन पढ़ना, क्या पहले की तरह जो चीजें थी वो है या मर गई है। आज आपको अपनी भूख चेक करनी है। तो आपको भूख लगी हो, आप रात के 12 बजे भी कुछ भी ढूंढ के खाओगे। हाँ, तो ये भूख जो है, क्या हमारी आत्मा की भूख मर चुकी है या अभी भी मेरे अंदर वो भूख है और बढ़ रही है। हमें आज इस चीज को चेक करना अपने आप को कि क्या मैं पहले की तरह वो मेरा प्यार परमेश्वर के साथ, पहले की तरह मेरा वचन पढ़ना, क्या पहले की तरह जो चीजें थी वो है या मर गई है। आज आपको अपनी भूख चेक करनी है। जरूरी नहीं कि आपको कोई ऐसा माहौल ही मिले, फिर भी हमने देखा लोगों के पास छोटा सा एक कमरा होता है, वहीं पे बैठ के कोने में पूरी पूरी रात प्रार्थना में बिता देते हैं। नहीं तो एक्सक्यूज बहुत है, यहाँ ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। तो आज हमें प्रभु आज यही बात कर रहा था कि इस अंतिम दिनों में अगर आपकी भूख और प्यास खत्म हो गई, धीरे धीरे आपका वचन छूट जाएगा, प्रेयर भी छूट जाएगी, संगति भी छूट जाएगी, आपको परमेश्वर के साथ अच्छा लगना बंद हो जाएगा और आपका जो प्रेम है वो ठंडा पड़ जाएगा। और जब प्रेम ठंडा पड़ जाए तो समझ लो आप धीरे धीरे क्या है, वो रिश्ता, वो प्रेम, वो एक तरह हम आत्मिक मृत्यु की ओर जा रहे हैं। इसलिए प्रभु ने क्या बोला, जो ठंडे और गुनगुने हैं उन्हें मैं उगल दूंगा। हालेलुया, समझ आ रही है आपको। तो पहले हमें क्या रहना है, सरगर्म। सरगर्म व्यक्ति गुनगुना होगा, उसके बाद ठंडा होगा। इसीलिए मसीह में सरगर्म रहना। आज प्रभु भूख के विषय में बात कर रहा। अगर आपकी भूख और प्यास मर चुकी है तो आपको डॉक्टर की जरूरत है। समझ रहे हैं, आपको काउंसलिंग की जरूरत है, आपको संगति में आना है। आप नहीं, एक लकड़ी गीली है ना, वो जली नहीं रही है, तो उसको क्या करना है, गर्म लकड़ियों के साथ डाल दो, वो भी जल उठेगी। तो अगर आपका जीवन ठंडा और गुनगुना हो चुका है तो आपको संगति की जरूरत है। आपको संगति में आना होगा फोर्सफुली। ये भी अभी आपको भूख प्यास नहीं लग रही, कुछ भी नहीं लग रहा, आप गिरे पड़े, आप डॉक्टर के पास जाने का मन कर रहा, आपका नहीं कर रहा, लेकिन आप क्या करते हो, फोर्सफुली उठ के डॉक्टर के पास जाते हो। भाई डॉक्टर साहब देखना जरा, हाँ, आप हिम्मत जुटाते हो। तो अगर आपकी भूख और प्यास खत्म हो चुकी है तो आपको हिम्मत जुटा के खड़े होना है और संगति में आना है। और जैसे ही आप संगति में आएंगे, आप देखेंगे परमेश्वर की फायर फिर से आपको पकड़ेगी और सरगर्म करेगी यीशु के नाम से। हालेलुया। ये डिस्कनेक्ट, अभी वो क्या है, वो लकड़ी अलग कर दी शैतान ने, धीरे 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 वो बुझती जा रही है। लेकिन अगर आपने उठा के उसको फिर से आग में रख दिया और जलती हुई लकड़ियों के साथ, वो भी आग पकड़ लेगी। भूख और प्यास ये खतरनाक है। इस अंतिम दिनों में अगर आपकी भूख और प्यास मर रही है, आप सोचो इतनी गर्मी है, हाँ, और आपको प्यास ना लगे, इसका मतलब आप बीमार हैं। आपका इटर्नल जो चीजें हैं वो बीमार हो चुकी हैं। भूख लगना, प्यास लगना एक तंदुरुस्त इंसान की निशानी है। हाँ, जब छोटा बच्चा दूध नहीं पीता तो बोले इसने दूध नहीं पिया, माँ को चिंता होती है उसकी। बाइबल में लिखा है कि देमास जो पौलुस का चेला था,
वो संसार को प्रिय जानकर पौलुस को छोड़ के चला गया, संसार यीशु को छोड़ के चला गया। उसका विवेक खराब हो गया था। जितना वचन आपके अंदर जाएगा आप तंदुरुस्त होगे। अब आपको संसार अच्छा लग रहा है, आपको बाहर की चीजें ज्यादा अच्छी लग रही हैं और प्रार्थना में आपका सिर दुखता है, आपको नींद आती है, आपको मन नहीं होता, आपको फोर्सफुली। जब इंसान बीमार होता है तो हम क्या करते हैं उसको, नहीं थोड़ा सा खा ले, 2 चम्मच खा ले, ताकत आएगी। हाँ, उसको जबरदस्ती खिलाते हैं, खिलाते नहीं खिलाते, ताकि वो थोड़ा सा उसको ताकत मिले, वो खड़ा हो और फिर से वो चले फिरे और उसकी भूख नॉर्मल हो। हालेलुया। हालेलुया। अगर आपकी भूख और प्यास मर चुकी है तो आपको दोबारा से खड़े होने की जरूरत है। थोड़ा सा आपको संगति में आने की जरूरत है और कुछ चीजें हैं, आप आत्मिक लोगों से बातचीत करो जो आपको मसीह में बढ़ाएं, गिराए नहीं। हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग हैं जिनका प्रेम ठंडा पड़ गया था। यीशु के 70 चेलों का प्रेम ठंडा पड़ गया था। उनको संसार की चीजें, संसार के लोग ज्यादा वैल्यूबल लगते थे परमेश्वर के लोगों से। मैं आपको सच बता रही हूं, सब ऑनर के योग्य हैं, बट परमेश्वर और परमेश्वर के लोग मेरे लिए सबसे वैल्यूबल है इस संसार में। चाहे दुनिया की कोई भी पोजीशन वाला बंदा क्यों ना हो, दुनिया का कितना अमीर बंदा क्यों ना हो, दुनिया का कितना बड़ा बिजनेसमैन क्यों ना हो, मेरे लिए वो 3rd नंबर पे। पहले परमेश्वर, उसके बाद परमेश्वर के लोग पहले स्थान पे। हालेलुया। और सेम परमेश्वर अपने लोगों से, आप जानते भी नहीं है कितना प्रेम करता है वो आपसे। उसके जीवन में आपकी क्या वैल्यू है आप क्रूस पे देख सकते हो। आपको अपने पास लाने के लिए उसने अपने इकलौते को दे दिया, तो हम वहीं से उसके प्रेम को जान सकते हैं। तो क्या वो परमेश्वर नहीं चाहता कि हमारे जीवन में भी हमेशा से एक ही चीज की जलन रहती थी, परमेश्वर की। मैं कई बार मुझे जो मर्जी कह लो, पर परमेश्वर को कुछ नहीं कहना, परमेश्वर के नियम नहीं तोड़ने। हालेलुया। हालेलुया। अगर परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, आपके लिए जलन रखता है, बाइबल में लिखा है वो जलन रखने वाला परमेश्वर है, वो भस्म करने वाली आग है। हालेलुया। हालेलुया। वही तृप्त किए जाएंगे। आप जानते हैं जब आपकी भूख और प्यास आत्मिक मर जाती है और आप संसार की ओर लग जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, ये धन, ये गाड़ी, ये चीजें, आप बहुत कुछ करते हैं और आप सारी चीजों को पा भी लेते हैं, पर फिर भी आप नोटिस करना, आपकी आत्मा खाली रहेगी हमेशा। आपको संतुष्टि नहीं मिलेगी। आपको थोड़ी देर के लिए आप बढ़िया बढ़िया बढ़िया, और उसके बाद फिर आप देखोगे अरे कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। आपकी आत्मा खाली, और ये खालीपन जो है वो बहुत भयंकर है। ये दुनिया की किसी चीज से तृप्त नहीं हो सकती आत्मा का खालीपन। आत्मा को आप संसार की चीजों से भर नहीं सकते। आप जानते हैं दुनिया के लोग क्यों इतना बिजी रहने की कोशिश करते हैं? उनके अंदर आत्मिक खालीपन है। इसलिए आप देखोगे औरतें किटियां डालेंगी, शॉपिंग करेंगी, ये करेंगी, वो करेंगी, अपने आप को बिजी रखेंगे। हाँ, दुनिया का यूथ, हाँ, बहुत सारे
गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाएंगे, है ना, फिल्म देखने जाएंगे, मोबाइल देखेंगे, घूमने जाएंगे, अपने मन को संतुष्ट करने की क्या कर रहे हैं, वो आत्मा को संतुष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और उनको लग रहा है कि ये सब चीजें करने के बाद हमें शायद कुछ मिल जाए। कुछ लोग करियर बनाएंगे, कुछ लोग कुछ अपने आप को बिजी रखने की कोशिश करते हैं ताकि वो उनको तृप्ति मिल जाए कहीं से। लेकिन आप किसी से भी, मैं दुनिया के पता नहीं कितने लोगों से मिली हूं, कामयाब से कामयाब लोगों से मिली हूं, कितने धनवानों से मिली हूं। सच में मैं उनके जीवन की जब मैं बातें सुनती थी, मैं कहती थी कितने अकेले हैं लोग, कितने खाली हैं ये लोग। नशों का सहारा लेते हैं, पार्टीज का सहारा लेते हैं, कुछ करने की 2 मिनट की खुशी पाने के लिए करोड़ों लाखों खर्च करते हैं वो लोग कि हमारी आत्माओं में संतुष्टि आ जाए, हमें कहीं से कोई तृप्ति मिल जाए। लेकिन वो खाली के खाली रहते हैं। वो फिर से वही चीजें करते हैं कि नहीं, उस दिन बहुत अच्छा लगा था, उस दिन बहुत मजा आया था, हम फिर से प्रोग्राम बनाएंगे, फिर से वो चीज करेंगे। बट उनकी आत्मा खाली। लेकिन जब आप परमेश्वर के पास आते हैं, आप जानते हैं, आपको इतना आप तृप्त हो जाते हैं कि आपको जो है आपके पास वो बहुतायत लगती है। अब तो कुछ नहीं, प्रभु इतनी संतुष्टि होती है कि आपको जो मिल जाए, जैसा मिल जाए, क्योंकि आप प्रभु में तृप्त हो चुके हैं। हालेलुया। आपके पास जो है वो भी आपको ज्यादा लगता है। हालेलुया। हालेलुया। ये आत्मा की तृप्ति है, आत्मा की तृप्ति। हालेलुया। जिस दिन आपकी आत्मा तृप्त हो गई ना, आपको दुनिया की कोई भी चीज से फर्क नहीं पड़ने वाला। आपकी प्लेट में क्या खाना है, आपके पास क्या कपड़े हैं, क्या चीजें हैं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपकी संतुष्टि प्रभु में है। आपको ना बहुत कुछ पाके एक्साइटमेंट होती है, और ना कुछ ना हो तो कोई आपको बुरा लगता है। आप प्रभु में तृप्त रहते हैं। आपको पता है कि मैंने 2 घंटे प्रार्थना करनी है, मेरी आत्मा उड़ेगी आसमान में। आप खुश रहते हैं पूरा। हालेलुया। हालेलुया। तो आत्मिक भूख और प्यास बहुत जरूरी है। ये जब मर जाती है ना, तो मैं सच में बता रही हूँ, एक जीता जागता मसीह व्यक्ति आत्मा में मर जाता है। उसकी हालात ऐसे हो जाते हैं कि वो मुर्दा की तरह लगता है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए अपनी भूख और प्यास क्या है, घटने नहीं देनी, घटने नहीं देनी, उसको बढ़ाना है। और मेरी जैसे जैसे प्रभु में मैं बढ़ी, मेरा समय बढ़ा, मेरी संगति बढ़ी, वचन बढ़ा, प्रार्थनाएं बढ़ी, सेवा बढ़ी, हर चीज बढ़ी। समझ आ रही है आपको? प्रभु के साथ चीजें घटती नहीं। और जो भी क्षेत्र में कहीं भी प्रभु की कोई चीज घटती है, उससे मुझे फर्क पड़ता है। उसके विषय में मैं सोचती हूँ, अरे नहीं, ये प्रार्थना का समय कम हो गया, आज मैंने वचन नहीं पढ़ा। वो चीज फर्क डालती है। एक आत्मिक जीवन में देखो, शरीर में क्या होता है, खाना पीना। तो आत्मा में अगर आप जीवित हो तो आपको फर्क पड़ता है कि आज आपने वचन नहीं पढ़ा, आपको फर्क पड़ता है कि आप प्रभु का काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। लेकिन जब आप मरे हुए लोगों के साथ रहेंगे तो आपको कुछ पता नहीं। इसलिए जीवितों के साथ रहो। बाइबल कहती है मैं मुर्दों का परमेश्वर नहीं है, प्रभु ने कहा मैं जीवितों का परमेश्वर हूं। जीवितों का परमेश्वर, जिनकी आत्माएं जागृत हैं, जिनकी आत्माएं जीवित हो चुकी हैं। हालेलुया। हालेलुया। तो आज परमेश्वर यही बोल रहा था कि जाओ पूछो तुम्हारी भूख और प्यास तुम्हारे भीतर है कि नहीं। लिखा है जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं वो ही तृप्त किए जाएंगे। हालेलुया। 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 आपको चेकिंग करते रहना है अपनी भूख और प्यास का।
आपने 4 दिन प्रार्थना नहीं की, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आपको वचन नहीं पढ़ रहे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आप धीरे 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 डेड हो जाओगे, आत्मिक मुर्दे हो जाओगे आप। पवित्र आत्मा छोड़ के चला जाएगा, क्योंकि जरूरत ही नहीं है आपको पवित्र आत्मा की। आप सुनते ही नहीं है पवित्र आत्मा की, आप उसके अनुसार चलते ही नहीं है, तो उसका क्या काम है? आपके पास कोई व्यक्ति है, उसको कोई काम ही नहीं है, तो वो चला ही जाएगा। समझ रहे हैं? आत्मिक भूख और प्यास। देखा बहुत सारे लोगों को धीरे 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 सब उनकी पूरी स्पिरिचुअल लाइफ खत्म हो जाती है। फिर बाद में वो क्या कहते हैं, अरे उसने मुझे ऐसा बोल दिया था, उसने, उसके कारण मैंने ऐसा किया, उसके कारण। वो अपनी नहीं देखेंगे, या हमने कोशिशें की, हमारी भूख प्यास खत्म कर ली हमने। हालेलुया, हालेलुया। आप संसार की चीजों की बहुत चिंता करते हो, क्या आत्मिक चीजों की चिंता है हमें? कितने दिन हो गए मैं आत्मा में नहीं भरा, कितने दिनों से मेरे अंदर वो चीज नहीं रही। आपको चेक करना अपने आप को, 100% चेक करना आपको। हालेलुया, हालेलुया। ये आत्मिक बुखार हो सकता है आपको। जब बुखार होता है ना, तब भूख नहीं लगती। तो आज आत्मिक बीमारियां जो है, आज बहुत सारे मसीहों को, बहुत सारे विश्वासियों को लग चुकी हैं। उनका प्रेम ठंडा हो रहा है, उनका झुकाव संसार की ओर हो रहा है, संसार की वस्तुओं की ओर हो रहा है। जो चीजें आप देखते हो ना, ये है वो है, जब आप उसके नजदीक जाओगे ना, तो 10 मिनट से ज्यादा आप उसको देख नहीं सकते। अरे ताजमहल बड़ा सुंदर है, आप जैसे ही जाओगे बड़ी एक्साइटमेंट होती है, हाँ ताजमहल, हो मेरा सपना था देखना इसको। फिर थोड़ा सा आगे जाओगे, 2-4 फोटो कराओगे, फिर 2 चक्कर लगाओगे, है ना? अच्छा सामने भी कुछ है, चलो वो भी देखते हैं, फिर उसको भी देख लोगे। अरे अच्छा इधर भी कुछ है, उसको भी देख लोगे। थोड़ी देर बाद टांगों में दर्द होगा, अरे बहुत हो गया, चलते हैं अब ना, मेरे तो पैर ही दुख रहे हैं। आपकी सारी एक्साइटमेंट जीरो हो जाती है थोड़ी देर बाद। ऐसी है दुनिया की जो चीजें हैं, जिनको आप देख रहे हो, जिनको आप पाने की आशा कर रहे हो, वो इतनी ही देर की एक्साइटमेंट है जिसके लिए तुम अपनी जिंदगी के सालों पागलपंती में गुजार देते हो कि ये चीज मुझे मिल जाए, यहां तक मैं पहुंच जाऊं, ये मैं कर लूं। और जब वहां तक पहुंच जाते हो, अरे मेरा सपना है मैं एक गाड़ी खरीदूं, मेरा सपना है मैं ये चीज करूं। और जब आप वहां पे पास से पहुंच जाते हो, एक दिन के अंदर आपका सारा खुमार उतर जाता, एक दिन के अंदर। बट चीजों के लिए आपने 10 साल एक व्यक्ति के पीछे गवा दिए। अगर इतना तो परमेश्वर के लिए करते ना, तो खुदा नीचे उतर के आ जाता तुम्हारे लिए, स्वर्ग सोने जिंदा ही उठा लेता एलिया की तरह, चल मेरे सोने के महल में। हालेलुया। हालेलुया। मैं कई बार बहुत हैरान होती हूँ लोगों की चीजों को सुन के, नहीं ऐसा करना है, ये करना है, वो करना है। मैं बोलती इतना समय अगर तू प्रभु को दे दे। पिछले दिनों में एक पास्टर आया, अरे मुझे उस खुदा के दास से मिलना है, वो मिला नहीं, मुझे ऐसा हो गया वैसा हो गया, रो रहा है, करा रहा है, फ्रस्ट्रेट हो रहा है। मुझे गुस्सा आया, बोला इतना तू तड़फ रहा है, अगर तू इतनी तड़फ ना परमेश्वर के लिए रखता, यीशु तेरे कमरे में आ जाता। मैंने बोला ना वो पास्टर तेरे लिए सूली चढ़ा और ना मैं सूली चढ़ी हूं। यीशु ने प्रेम किया, तू उसको प्रेम कर। और उसको समझाया। अगली बार जब आया तो वो बंदा नाचता कूदता, बोला इतनी शांति जिंदगी में कभी नहीं मिली। बोला अभी तो यहीं पे रहूंगा मैं। बोला कहीं नहीं जाऊंगा। सारा कर्जा उतर गया उसका। 1 महीने 2 महीने बाद ही शायद वो आ गया था। ये है प्रभु के साथ।
अपना बोझ प्रभु को दो, अपनी एक्साइटमेंट प्रभु के लिए रखो। अच्छी बात है, हमें भी खुशी होती है, हम भी प्रभु के सेवकों से मिलते हैं, बट प्रभु से ज्यादा किसी के साथ नहीं। वो प्रभु का है इसलिए एक्साइटमेंट है, उसकी संगति प्रभु के साथ है इसलिए एक्साइटमेंट हमें रहती है कि मैं भी प्रभु की उनकी तरह प्रभु के साथ चल सकूं। सब अच्छा है, खुदा का बनाया सब अच्छा है, पर खुदा सबसे अच्छा है। हालेलुया। उसकी बनाई चीजें आपको इतना आकर्षित करती हैं, तो उनका बनाने वाला कितना खूबसूरत होगा। क्या आप उसकी चाह करते हो? कभी एक बारी हो गई ना मुलाकात, तो जिंदगी भर दौड़ते रहेंगे हम उसके पीछे। उसके साथ मुलाकात करो, उसके चेहरे को खोजो, उसके चेहरे को ढूंढो, उसके खोजी बनो। हालेलुया। एक ही इच्छा थी प्रभु के लिए, एक बार इजराइल जाने की। चाहे आप इसको दुनियावी, हम शरीर में जो मैं बता रही हूँ आपको, मेरी एक ही इच्छा थी कि मैं एक बार अपनी लाइफ में इजराइल जाऊं। और प्रभु ने जिस समय मैंने सोचा भी नहीं था, उस समय प्रभु मुझे लेके गया। हालेलुया। जब युद्ध चल रहे हैं उस जगह पे, हालात वहां पे खराब हो रखे हैं, उस घड़ी परमेश्वर उस जगह पे ले। एक ही इच्छा थी, कभी नहीं कुछ मांगा परमेश्वर से। हालेलुया। हालेलुया। और जब मैं वहां पे गई और मैंने कहा प्रभु आपको मेरे दिल की बताती, मैंने आपसे कभी कुछ नहीं मांगा, बस आप जहाँ पे चले, आपने जहाँ पे अपना मनुष्य जीवन बिताया, मैं उस जगह को देखना चाहती हूँ। मैं उस जगह पे चलना चाहती थी जहाँ यीशु चला। एक ही इच्छा थी, और दुनिया की किसी चीज की कोई डिमांड नहीं थी प्रभु से। और वो भी यही था, प्रभु होगा तो नहीं तो ऊपर वाला रिलेशन तो आ ही रहा है नीचे। हाँ प्रभु, वो भी कोई दिक्कत नहीं है, जब नया यरूशलेम आएगा तो हम ही तो रहना उधर। तो वो भी ऐसा नहीं था कि नहीं होगा तो कुछ, बट कोई डिमांड नहीं प्रभु से। बट परमेश्वर